फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और छठ सीरीज़ के व्लॉग्स अभी आ रहे हैं। ये मेरे छठ सीरीज़ का सेकंड व्लॉग है, यानी कि इससे पहले मैंने आपको नहाए खा और खरना दिखाया था मेरे घर का और बिहार का। ये है संध्या अर्घ। देखिए मेरी सासू माँ इस तरीके से आराधना कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम डूबते हुए सूरज को भी पूजते हैं, तो ये वही पूजन है। और ये जो घाट है ये अदरक घाट है और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर तालाब नुमा बनाया गया था जो बहुत इजी कर देता है चीज़ों को। और इस तरीके से सूप जो होता है वो चढ़ाकर फिर अर्घ दिया जाता है। देख सकते हैं आप, अर्घ दिया जा रहा है। मैं ज़्यादा आगे जा नहीं सकती तो मैं बस वाया कर रही थी अर्घ, मतलब पापी को टच कर ले रही थी। तो इस तरीके से सारे मिलकर अर्घ देते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट फेस्टिवल होता है ये। तो आप तालाब में देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इजी है, बट ऐसा नहीं है। घाट में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि वो पूरा दलदल होता है। थोड़ा अच्छी व्यवस्था करने के लिए, जो परवैतिन होती है उनके लिए थोड़ी सुविधा करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। अच्छा अरेंजमेंट था, अच्छा लगा। साफ़ सुथरा तो बिल्कुल होता ही है। तो दोनों बच्चियों के साथ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। देखिए पापा ने ले लिया शुलू को, फिर दादाजी ने ले लिया। ये लोग रो रहे हैं क्योंकि इतने बड़े स्पेस में कभी पानी नहीं देखा है, बस बाथ टब में ही छप छप करती है, तो थोड़ी सी डर रही है। पहला बार है, लेकिन एंजॉय भी करने लगेगी कुछ टाइम बाद। ये रही मेरी ननद, और फिर से शुलू को थोड़ा सा उसका पैर भिगाने का हम ट्राई कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। आपको लगेगा कि ठंड में बच्चे को ऐसे घाट के पानी से नहाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं थी ठंड। और इस तरीके से उसके बाद आगे हम आंचल में टीका करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सिंदूर भी दे दो। तो सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस आप देख पाएंगे अभी। कल करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली मेरी ननद को नहीं करना था, कुछ छुटका लग गया था तो वो नहीं कर सकती थी अभी। और इस तरीके से परवैतिन के साड़ी को भिगो के धोते हैं, फिर हम उनसे अपने आँखों को पोंछते हैं। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज आप देखेंगे। एंड येस, नाउ वी आर आउट। हम घाट से वापस आ जाते हैं और हर साल का ये रिचुअल है कि हम पूरा पटना सिटी घूमते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। और शाम को थोड़ा चिल कर लेते हैं घूमने के बहाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, थक जाते हैं। और ये मेरी प्यारी सी बेटी खड़ी है पापा को पकड़ के। और ये मेरा जो मोहल्ला है दलहट्टा वाला, वो देखिए कितना अच्छे से सजाया गया है। इस बार बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। काली माँ का भी मूर्ति बैठाया जाता है दिवाली में, और जिसका अभी तक विसर्जन नहीं हुआ है। ये पटना सिटी चौक पर बैठाया जाता है, तो इसका भी विसर्जन नहीं हुआ है, तो इसका भी आप दर्शन कर लीजिए। एंड देखिए डेकोरेशन कितना प्यारा लग रहा है, कितनी चमक धमक है रास्ते में। पूरा साफ सुथरा सा बिहार दिख रहा है हमारा। और ये प्रातः अर्घ, यानी कि सुबह में जो हम अर्घ देते हैं, उसके लिए पहले अभिषेक मेरा देवर है और अपने फ्रेंड्स के साथ पहले दौरा जो है उसको लेकर के जा रहा है घाट में। हम करते ऐसा है कि वहाँ जा कर के पहले दौरा रखा जाता है और फिर जो परवैतिन है हम सभी सपरिवार बाद में पीछे से निकलते हैं। तो 2-4 जो मेल पर्सन होते हैं वो निकल जाते हैं पहले थोड़ी सुबह में। ये ऑलमोस्ट आप मानिए कि 3 बजे के करीब ये लोग निकल जाते हैं और हम लोग 1-8 घंटे पीछे निकलते हैं। तो बस मम्मी रेडी नीचे उतर रही हैं और हम एकदम भोर में नहा वहा के रेडी होकर जाते। इस साल तो ठंड कम थी, आप यकीन मानिए हर साल हम टिटूर के नहाते थे, तो इस साल थोड़ी कम थी तो थोड़ी राहत ली। लेकिन परवैतिन के लिए राहत नहीं थी क्योंकि गर्मी थी प्रॉपर। और यहाँ पर सब लोग रेडी हो गए हैं। मैं, शिवली, उसके पापा, प्यूली, मेरी ननद। और यहाँ पर पहले घर से जैसे ही निकलती है मेरी सासू माँ, तो यहाँ पर साष्टांग प्रणाम करती हैं। और ये है पम्मी, हमारे घर में रहती है ये हमारी हाउस हेल्प। मेरी ननद बहुत प्यारी लग रही थी आज, सुबह सुबह अच्छे से तैयार हुई थी। और हम लोग सब जा रहे। देखिए रश देखिए कितना ज़्यादा होता है, सब घाट की ओर जाते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि मेरा जो घर है वो मेन रोड पे है, तो आप समझ सकते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और देखिए ये ऑलमोस्ट तीसरा दिन है मेरी सासू माँ को भूखे, और वो पैदल जाती हैं घाट तक। बिल्कुल भी गाड़ी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं वो लेती हैं। सुविधा है पर वो नहीं लेती हैं, वो पैदल ही जाती हैं। ये सुबह का घाट सजा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इतने
खूबसूरती से सजाया जाता है घाट को। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मिस कर जाती इस साल, लेकिन आ गई क्योंकि शादी के बाद इसका पहला साल है छठ का। और छठ में हम कहीं भी हो हम आ ही जाते हैं, कैसे भी करके कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेते हैं। ये रही मैं, शिवली और मेरी सासू माँ, और हम सब पहुँच गए अब घाट पे। चूँकि मेरे बच्चों का नींद पूरा नहीं हुआ है। और देखिए ये ऐसे परवैतिन सारी एक साथ पानी में उतर जाते हैं ये लोग 1-1.5 घंटे पहले ही। उपासना करने लगते हैं, सूर्य देव की आराधना करने लगते हैं, छठी माई को याद करते हैं। सारे लोग खड़े हैं। और ये तो सिर्फ आप देख पा रहे घाट का नहीं है, ये तालाब जो बनाया गया घाट से इतर वो है। घाट में तो अभी भी भीड़ है, हालांकि ये सुविधाजनक है तो हमने इसी को ऑप्ट किया है। और बस अर्घ हो गया है। इसके बाद सिंदूर वगैरह आज मैंने अपनी ननद को दे दिया कि पहले तुम कर लो, क्योंकि कल उसने नहीं किया था। चूँकि मैं बड़ी हूँ तो मैं ही करती हूँ हर बार, बट इस बार शादी का पहला साल है उसका, तो अच्छा लगता है करती है। तो ये उसने कर दिया, टीका, फूल हम ये सब देते हैं, अक्षत देते हैं, मतलब चना होता है वो सारी चीज़ें हम आंचल में देते हैं। और इसके बाद थोड़ा वो हुमाद करते हैं। और ये जो अर्घ है इसके बाद ही देखिए सूर्य की लालिमा आपको दिख रही है ना, ये जैसे सूर्य की लालिमा आती है वैसे अर्घ पड़ता है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं इनका चेहरा एकदम से डाउन हो गया है, क्योंकि 3 दिन हो गए, इनका उम्र भी बहुत है और इसमें बहुत कठिन व्रत करती हैं तो थोड़ी थकान होती है। मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, शुरू से ही करते हैं, क्योंकि माँ भक्त हैं और होना ही चाहिए। और बस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जैसे ही ये सारी पूजा पाठ हो जाती है तब हवन के बाद, मतलब थोड़ा सा हुमाद करने के बाद ही परवैतिन जो हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं। और उसके बाद घर जाके कद्दू की सब्ज़ी, दाल, चावल ये सारी चीज़ें बनती हैं और वही खाती हैं, जो कि पारण कहलाता है। उसके बाद ही उनका व्रत खत्म होता है। और इस तरीके से देखिए ये अर्घ मैंने चूँकि नहीं दिखाया था तो अब दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके से वो अर्घ दे रही हैं। बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं बचता है, लेकिन बच्चे और आस पड़ोस के लोग सब मदद करते हैं और इस तरीके से छठी माँ पार लगा ही देती हैं। तो बस, और बीइंग अ बंगाली है, मेरे को बिहारी कल्चर का सबसे अच्छा पार्ट लगता है, सबसे अच्छा पूजा लगता है। और कहते हैं कि मुसलमान भी इस पूजा को करते हैं, सभी मानते हैं, क्योंकि ये प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की पूजा है, तो सभी करते हैं। और इस तरीके से देखिए अर्घ दिया जाता है। कोई भी हो, कहीं भी खड़ा हो, वो अर्घ दे देता है। वो ये नहीं देखता कि किसका सूप है, हम कहाँ दे रहे हैं, इसमें अपना पराया जैसा कुछ नहीं होता। और इस तरीके से खूबसूरती से हमारे सूप को सजाया गया था। और जैसा मैंने कहा, वापस आ जाते हैं, हुमाद करते हैं हम। हुमाद के बाद ही जो परवैतिन है वो प्रसाद ग्रहण करती है, यानी कि लगभग 3 दिन के बाद आज वो कुछ खाएंगे, अपने मुंह में डालेंगे और पानी भी पिएंगे। ये भी बड़ी बात है। तो गंगा जल ही पिया जाता है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, जिस दिन एक विधि होती है, सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है। और उसके बाद से हम इस तरीके से तैयार हो गए जाने के लिए। और गंगा दशहरा एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी सासू माँ के घर, इनकी दादी माँ के घर। और मैं हो रेडी, बड़ी बेटी, मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ आ गए वापस अपने घर। और यहाँ पर देखिए सत्यनारायण भगवान का पूजा। और एक्चुअली ये पूर्णिमा के दिन कथा कराना होता है, क्योंकि जो लोग नॉन वेजिटेरियन या ऐसे कुछ है तो इस कथा के बाद ही वो ये सब चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो तब तक कुछ भी नहीं। मतलब इसके बाद ही कंप्लीट आप मान सकते हैं कि ये पूरा कार्तिक माह कंप्लीट होता है। और इस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। मेरी सासू आरती कर रही हैं। बस कार्तिक पूर्णिमा के बाद अब इस घर में कुछ और बड़ा होने वाला है हमारे फैमिली में, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग तक वेट करना होगा, क्योंकि कुछ खास हुआ है 1 सप्ताह के अंदर अंदर। तो नेक्स्ट व्लॉग तक वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।